हैं, जिनमें से करीब 60 मामलों में लोगों ने न्यायालय से स्टे लिया था। ये रिपोर्ट देखिए। दरगाह से तारागढ़ तक प्रशासन का एक्शन। हटाई गई अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें। ढाई 250 वन कर्मी और 900 कर्मी रहे तैनात। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से लेकर तारागढ़ की चोटी तक जाने वाला रास्ता सालों से अतिक्रमण की गिरफ्त में था। अब कानून ने उस पर बड़ी कार्रवाई का रास्ता चुना। प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अजमेर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। अब तक की इस बड़ी कार्रवाई में 258 जो दुकानें हैं वो वन विभाग की ओर से चिन्हित की गई थी और तारागढ़ की इस दुर्गम पहाड़ी पर वो दुकानें बनी हुई हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर भी यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज क्योंकि वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो दरगाह से तारागढ़ की ओर जाने वाले जो रास्ता था उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। 250 दुकानें के आसपास उन्हें चिन्हित किया गया, ध्वस्त किया जा रहा है। इस मंदिर का क्या इतिहास है और आसपास में क्या इलाका है, क्या क्षेत्र है? जी, ये मराठा कालीन मंदिर है और ये शुरू से साधु महात्माओं की तपस्थली रही है। यहाँ पर ज़्यादातर संतों ने तपस्या की है और दरगाह जो क्षेत्र है इसके चलते हुए धीरे धीरे यहाँ पर लोग आगे बढ़ते गए हैं, विशेष समुदाय के लोग। और जो रास्ता है, रास्ते की जो समस्या है उस कारण यहाँ से लोग बहुत कम आ पाते हैं। यहाँ के दरगाह से तारागढ़ की तरफ जाने वाले इस पुराने धार्मिक रास्ते पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाया। रास्ते पर करीब 250 से ज्यादा दुकानों की पहचान की गई। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस पट्टी को 6 सेक्टरों में बांटा गया। हालांकि कुछ लोगों ने कोर्ट का स्टे लिया था, लेकिन बाकी जगहों पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनका मकसद किसी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करना नहीं, बल्कि अतिक्रमण को हटाना है। देखिए, जो कार्रवाई है वो वन विभाग की कार्रवाई है, जिसमें इमदाद के रूप में पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी मात्रा में जो बल है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की समस्या से डील करने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वी आर वेल इक्विप्ड। इस अतिक्रमण क्षेत्र में मराठा कालीन महादेव मंदिर भी आता है, जो हिंदू आस्था का प्रतीक है। लेकिन मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम कॉलोनियां और अवैध बस्तियां बस चुकी हैं, जिसके कारण यहां लोगों की आवाजाही बेहद कम हो गई। मंदिर के पुजारी का कहना है कि समिति द्वारा मंदिर को अब तक बचाया गया है, लेकिन क्षेत्र के हालात चिंताजनक है। जी, वो हाल है। जो रास्ता है, नई सड़क होते हुए जो रास्ता आता है उससे पहाड़ी गिरना, मलबा भरना, वही इस चक्कर में वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा, बारिश के दिनों में जो सावन का महीना आता है उस समय वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस मंदिर के आसपास किस तरह की सुरक्षा रहती है और क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ से राजस्थान पुलिस के 2 गार्ड लगाए हुए हैं, जो यहाँ 24 घंटे एक न एक बंदा रहता है। उसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं इधर। कार्रवाई के दौरान 1000 पुलिसकर्मी, वन विभाग, सिविल डिफेंस, SDRF और खनन विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए। दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। सख्ती के साथ कानून का डंडा चला और अतिक्रमण हटाया गया। धार्मिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर प्रशासन ने उसे दोबारा श्रद्धा का रास्ता बनाने की कोशिश की है। कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ से भी जो है कुछ अतिक्रमण हटाए जाएं और यहाँ का जो मार्ग है उसको भी सुगम किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ आने वाले जो भक्त हैं उनकी संख्या भी बढ़ सके और यहाँ जो मराठा कालीन झंडेश्वर महादेव मंदिर है उसके दर्शन के लिए भी भक्त लोग यहाँ पहुँच सकें। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। पार्थिव शरीर सीकर के जवान का जम्मू के डोडा में हुआ था निधन। ड्यूटी के दौरान बिल्डिंग से गिरकर हुए थे घायल। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बताया था मृत। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सीकर के जवान का जम्मू के डोडा में निधन हुआ था और ड्यूटी के दौरान बिल्डिंग से गिरकर घायल हुए थे। तो अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया था और आज सैन्य सम्मान के साथ
अंतिम विदाई दी जाएगी। आज ही पैतृक गांव इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा सैनिक का। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो सीकर के जवान का जम्मू के डोडा में निधन हुआ था। ड्यूटी के दरमियान बिल्डिंग से गिर गए थे और घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही अस्पताल लेकर गया, लेकिन जैसे ही इलाज किया गया, इलाज के दरमियान ही डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। और उसके बाद आज पैतृक गांव सैनिक का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा और उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ सैनिक की अंतिम विदाई की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हुड्डा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप हुड्डा, कितनी देर बताई जा रही है सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा? देखिए, जब कल निधन हुआ था कल जम्मू कश्मीर के डोडा में, उसके बाद यहाँ जो दौद पुलिस थाना है यहाँ पर सूचना दी गई थी और गांव के जो लोग हैं, गांव सरपंच है, तो वो भी लगातार एसएसबी की जो संपर्क कर रहे हैं। उनका मानना है कि 10 बजे तक पार्थिव शरीर है वो दौद थाने में पहुंच जाएगा और उसके बाद यहाँ जो नागवा गांव है उसकी दूरी करीब 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर की जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचेगा। वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ड्यूटी के दरमियान बिल्डिंग से गिरकर सैनिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। कल की घटना बताई जा रही है और उसके बाद आपको बता दें जम्मू के डोडा में दरअसल यह हादसा हुआ था सैनिक के साथ, और जब बिल्डिंग से वो अचानक से गिरे और घायल हो गए। घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आज बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। आप तस्वीर देख रहे हैं इन सैनिक की जिनकी मृत्यु हुई है और आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव सीकर पहुंचेगा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ इनकी अंतिम विदाई की जाएगी। नागौर के बरवाली गांव में एक सरकारी मंच पर विधायक और पूर्व विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों नेताओं के बीच तू मैं महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार की मौजूदगी में हुई। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। मैंने कभी नहीं ओढ़ दिया। मंच पर मचा सियासी घमासान। मंत्री के सामने एमएलए और पूर्व एमएलए की भिड़ंत, झगड़े का वीडियो वायरल। श्री राम जी ने आप राजनीति मत करो इसमें। मैंने कभी नहीं ओढ़ दिया। प्रधान जी, राजस्थान के नागौर जिले में सियासी गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब एक सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर आपस में भिड़ गए, और वो भी राज्य मंत्री के सामने। दरअसल मौका था बरवाली गांव से जियावली नाड़ी स्थित चतुरदास महाराज के मंदिर तक बनी सड़क के लोकार्पण के कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मंच पर अचानक माहौल बिगड़ गया। विधायक गेसावत ने जब कहा कि सड़क का प्रस्ताव उन्होंने भेजा था, तो पूर्व विधायक श्रीराम भीचर ने उन्हें टोक दिया। बस फिर क्या था, मंच पर ही गर्मा गई बहस। विधायक गेसावत भड़क उठे। आज मंत्री जी आए, अपनी तरफ से अलग से घोषणा करे तो पब्लिक की मांग आपकी मांग पे होती है। तो मैं आपसे बेइज्जती कर रहा हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हार जीत होती रहती है। प्रधान जी, एमएलए साहब छोड़िए, मैं आप बोलेंगे बोला जाए बीच में। आप क्या झूठ बोलो में आप फालतू बकवास कर रहे हो। आप देखो, आप राजनीति मत करो इसमें। नहीं, आप बैठो से प्लीज। नहीं, आप गुमराह कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। अरे तू किसको बोल रहा है? अरे तू किसको बोल रहा है? आप बैठो प्लीज। आप अपने भाषण में दिया श्री राम जी ने देखो, आप
इस दौरान श्रीराम भींचर भी अपनी सीट से खड़े हो गए और दोनों नेताओं में मंच पर ही तू मैं शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। विधायक गेसावत का दावा है कि ये सड़क उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में स्वीकृत हुई थी, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भींचर का दावा है कि ये सड़क मिसिंग लिंक थी और इसका प्रस्ताव बीजेपी प्रत्याशी सुमिता भींचर ने दिया था और हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं, लेकिन मंच पर मंत्री की मौजूदगी में ऐसा हंगामा दिखाता है कि विकास का मंच भी अब राजनीतिक दावों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। क्या झूठ बोलोगे? आप फालतू बकवास कर रहे हो। आप देखो, आप राजनीति मत करो इसमें। नहीं, आप बैठो से प्लीज। नहीं, आप गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और गृह मंत्री से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आज भी कई बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा अक्सर हुआ करता है। पिछले दिनों भी वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तो उनकी नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान से, CR पाटिल से और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। विनीत संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। विनीत, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कितना अहम है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो इसी हफ्ते दूसरी बार जो है वो दिल्ली के दौरे पर आए हैं। पहली बार जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, CR पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। इसी बार का जो दौरा हुआ है, जब कल शाम को वो आए थे, सबसे पहले वे हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रिफाइनरीज को लेकर के, प्रदेश में कई रिफाइनरीज को लेकर के उन्होंने चर्चा की। तो आने वाले दिनों में हम राजस्थान में कुछ नए परियोजनाओं को, रिफाइनरी की परियोजनाओं को देख सकते हैं और जो वर्तमान की रिफाइनरी है उसमें अपग्रेडेशन भी जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने लगभग 1 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और प्रदेश के कामकाज पर जो है उन्होंने चर्चा की। आज भी जो है वो दिल्ली के दौरे पर हैं और बताया जा रहा है और हम यह मान सकते हैं कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें प्रदेश के विकास योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को या केंद्र सरकार से जो वित्तीय सहायता मिलती है उसको लेकर के जो चर्चा जो है वो की जा सकती है। जी। तो महज प्रदेश के विकास, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, यही मकसद है इस मुलाकात के पीछे, या सियासी माने कुछ और भी है विनीत? जी, मैं इस समय चीज को लेकर के जो है वो कुछ कयास लगाना जो है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या इसके कुछ सियासी मायने हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जिनमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, हरदीप सिंह पुरी हो, इनके साथ जो मुलाकात हुई है शुद्ध रूप पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के मुलाकात में हुई है। हालांकि अगर हम देखें तो उनकी अमित शाह के साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें निश्चित तौर पर जो परियोजनाएं हैं, सरकार की परियोजनाएं हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सियासी हलचल है या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीति में चर्चाएं जो है आगे क्या राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है जाहिर तौर पर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं मॉनसून से जुड़ी हुई। प्रदेश में मॉनसून पर अपडेट ये है कि अगले 7 दिन भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में हल्की बारिश की संभावना है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो 6 संभाग में बताया जा रहा है कि भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से फिर मॉनसून ज्यादा सक्रिय होता आपको नजर आएगा। अगले 7 दिन अति भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है।
बिल्कुल, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में होगी बारिश। आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में बारिश होगी। कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और अभी और आगे बारिश होने के चलते फिर एक बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, अभी जो जल भराव हुआ था उस स्थिति से ही नहीं उबर पाए हैं, फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है अगले 7 दिन के लिए। जी बिल्कुल, जो विभाग का नया पूर्वी राज्य खासतौर जो आज है इनके लिए अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों का पूर्वीग्राम और भरतपुर बीच में दूसरे अरबाज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में भारी बारिश होगी अगले 7 दिन और ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए चेतावनी भी जारी की गई है।